की वजह से मेरी रुचिता खो गई। ये पूरा परिवार मेरी रुचिता को नहीं संभाल पाया। इन सबको सबक सिखाना होगा। खासकर इस बुढ़िया को। इसी ने मेरी रुचिता को गायब करवाया है। बेटा, मेरी पुलिस से बात हो गई है। पुलिस ने हमें रुचिता की फोटो लेकर पुलिस स्टेशन बुलाया है। मौसम कैसे बिगड़ रहा है? लगता है कोई तूफान आने वाला है। जल्दी से खिड़कियां बंद करो पहले। ऐसा तूफान जो इतने सालों में कभी नहीं आया। लगता है भूकंप होने वाला है। सब लोग संभालो अपने आप को। रुहान कहाँ है? माजी, रुहान तो अपने दोस्त के घर गया है खेलने के लिए। हे भगवान, चुप हो, जल्दी संभालो खुद को। सीढ़ियों पे कैसे आए? ये झूमर की तरफ क्यों देख रही? ये बुढ़िया झूमर नहीं मिला रही है क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा। दादी हटिए, झूमर हिल रहा है। क्या? रूही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बैठ जा तू। माँ जी, अब ठीक है ना?
तूफान था, भूकंप था, बवंडर था, पता नहीं क्या बवाल था, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तो वो गुड़िया यही थी, अब कहाँ चली गई? कहीं वो मेरा भ्रम तो नहीं था ना? आप सब में से किसी को चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, सब ठीक है ना? चलो भगवान जी का शुक्र है कि सब कुछ सुरक्षित है। थोड़ा बहुत सामान का नुकसान हुआ है और कुछ नहीं। खराब मौसम का तो कोई मोबाइल पे अलर्ट भी नहीं आया। हो सकता है कि सिर्फ हमारे एरिया में ही हुआ हो। रुई बेटा, जल्दी से जाके ना रुचिता की कोई तस्वीर लेकर आ जाओ, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। और हाँ, कोई अच्छी सी तस्वीर लाना, क्योंकि उस तस्वीर के हम पोस्टर बनवाएंगे और दीवारों पर लगवाएंगे। शायद रुचिता को किसी ने देखा हो। हम सब भी साथ चलते हैं, अलग अलग जगह पोस्टर लगाने में हेल्प हो जाएगी और पूछताछ भी कर लेंगे हम लोग। रुचिता, आप मम्मी की गलती की वजह से हमसे दूर हो, और मैं जानती हूँ कि आप मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग बेटी हो। आपको बहुत डर लग रहा होगा, मेरी याद भी आ रही होगी, पर बेटा आप हिम्मत रखना, मम्मी आपको बहुत जल्द ढूंढ लेंगी। थोड़ा कैश भी रख लेती हूँ, क्या पता जरूरत पड़ सकती है। माल आ गया। इस लड़की को देश के पार भेजना है, ऐसी जगह जहां से ये वापस ना आ सके। 2 दिन बाद मेरा वो माल समुद्र के रास्ते देश से बाहर जा रहा है। इस लड़की को भी किसी बॉक्स में डाल देंगे और उसके बाद इतनी दूर भेज देंगे जहां से कोई इसको ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो डन। तो ये डील पक्की? पक्की। रुई बेटा, चले। एक मिनट, खाटू जी, आपने हमेशा मेरी मदद की है, आज भी मेरी रुचिता को ढूंढने में आप मेरी मदद कीजिएगा। पापा जी, आप सबने मुझे नहार जी को सच बताने से तो रोक दिया, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर नहार जी को पता चलेगा तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगे। पापा जी, मेरा मन कर रहा है कि मैं उनको सब सच बता दूं। हाँ रुई बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। नाहर को पता चला तो वो बिना वक्त गवाए यहाँ आ जाएगा और जमीन आसमान एक करके उस रुचिता को ढूंढ निकालेगा। मुझे रूही को रोकना पड़ेगा, वरना सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। हर्षी का फोन नहीं लग रहा है, शायद वो नेटवर्क से बाहर है। तो रुई बेटा, नाहर को मैसेज करते हो, मैसेज देख के खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ, मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ। हाँ जी, रुचिता किडनैप हो गई है, प्लीज आप जल्दी से वापस लौट आइए। मैसेज भी नहीं जा रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा है। रुई बेटा, बहुत देर हो रही है, नाहर जब नेटवर्क में आएगा उसे मैसेज मिल जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग। रूही, 1 मिनट बेटा। अब तुम लोग अभी वो पोस्टर लगाने जा रहे हो, पता नहीं कितनी देर लग जाए, बाहर धूप भी इतनी है। एक काम करो ना, तुम भी ये जूस ले जाओ, रुचिता को भी तो ढूंढना है ना तुम लोगों को। पता नहीं वो भी तो भूखी प्यासी होगी, वो मिलेगी तो उसे भी ये पिला देना। बेचारी बच्ची, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। जी दादी। सॉरी बेटा, तुम ठीक होना लगी तो नहीं? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। रूही,
तुम्हारे कपड़े तो खराब हो गए। तो कपड़ों का क्या है, कपड़े तो बदले जा सकते हैं ना। बेटा माफ करना, पता नहीं ढक्कन शायद ढीला लग गया था, कैसे खुल गया, गिर गया बॉटल। सॉरी। तुम एक काम करो, तुम साड़ी बदल लो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ससुर जी, मैं तब तक रुचिता की तस्वीर के प्रिंटआउट्स निकालकर आसपास के एरिया में लगाता हूँ। मैं आपसे रास्ते में ही मिल लूंगा। नवाज जी, तस्वीर मेरे फोन में, मैं आपको भेज देता हूँ। आप भेज दीजिएगा, मैं निकलता हूँ फिर। हाँ सोनी जी, अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? देखो ना ये फैला हुआ है, पोंछो इसे, नहीं तो पूरा घर चिपचिपा हो जाएगा। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मुझे जल्द से जल्द निकलना है। मुझे अपनी रुचिता को ढूंढना है, मेरी बच्ची को ढूंढना है मुझे। अब तक डबल टिक नहीं हुआ है, मतलब नाहर को अभी तक ये मैसेज मिला नहीं है। यही सही मौका है। हम नाहर को ये मैसेज कभी नहीं मिलेगा, उसे रुचिता के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। मैडम, हम लोग यहाँ कोई टीका लगवाने नहीं आए थे, हम लोग तो बस एक्टिंग करने आए थे, हमें उसके पैसे दिए गए थे। पापा जी, ये तो वही पैम्पलेट है ना जो उस दिन न्यूज़पेपर में आपको मिला था? हाँ बेटा, आज सुबह ही पैम्पलेट आया था न्यूज़पेपर के साथ। पापा जी, आप एक बार न्यूज़पेपर वाले को कॉल करके पूछिए ना कि किसने उसको ये पैम्पलेट न्यूज़पेपर में डालने को कहा है। अरे बेटा, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं, मैं भी फोन करता हूँ। सुनील, मैं गोयनका निवासी रतन गोयनका बोल रहा हूँ। आज सुबह जो तुमने न्यूज़पेपर डाला था उसके साथ एक पैम्पलेट डाला, वो पैम्पलेट कहाँ से आया था, तुम्हें किसने डालने के लिए कहा था वो? सर, आज तो अखबार में किसी तरीके का कोई पैम्पलेट नहीं डाला है सर। क्या बकवास कर रहे हो? आज ही वो पैम्पलेट आया था न्यूज़पेपर के साथ, जिसमें बच्चों को टीका लगवाने का कैंप लगा हुआ है, ऐसी कोई झूठी बातें लिखी हुई थी। वो किसने डाला था और किसने डालने के लिए कहा था तुम्हें? हे भगवान, कहीं इस पैम्पलेट के चक्कर में मैं ना पकड़ी जाऊं। अरे सर जी, आप हमारा यकीन कीजिए, मुझे किसी पैम्पलेट के बारे में नहीं पता है सर। क्या हुआ पापा जी? बेटा, वो कह रहा है कि उसने कोई पैम्पलेट नहीं डाला था न्यूज़पेपर में। क्या? तो ये पैम्पलेट आके न्यूज़पेपर में आया कहाँ से? और ये न्यूज़पेपर घर में लेकर कौन आया था? अरे तुम दोनों क्या ये न्यूज़पेपर और ये पैम्पलेट की बाल की खाल निकालने में लग गए हो? पहले जाओ पुलिस स्टेशन जाकर रुचिता की फोटो जमा करवाओ ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। तुम लोग भी तो पोस्टर लगाने वाले थे ना, तो जाओ जाकर पोस्टर लगाओ। यहाँ घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। पापा जी, दादी जी बिल्कुल सही कह रही है, जल्दी चलिए। बस 2 घंटे और रुचिता का कुछ पता ना चले। उसके बाद रुचिता हम सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हमने रुचिता की मिसिंग कंप्लेंट तो लिखवा दी है, लेकिन पुलिस अपनी तहकीकात 24 घंटे बाद शुरू करेगी, तब तक हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रुचिता को कहाँ ढूंढे? खाटू जी, मेरी मदद कीजिए ताकि जल्द से जल्द मैं अपनी बच्ची तक पहुंच पाऊं। पता नहीं वो किस हाल में होगी। पापा जी, एक सेकंड, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ बेटा? पापा जी, आप जीजू के साथ जाकर जगह जगह पोस्टर्स लगवाइए, तब तक मैं आसपास लोगों से पूछती हूँ। हम सब अलग अलग ढूंढेंगे तो रुचिता का पता जल्दी चलेगा। अब रूही जी सही कह रही है। ठीक है बेटा। हाँ। इस पेपर पर ये प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस लिखा हुआ है। इससे ये तो पता नहीं चल पाएगा कि न्यूज़पेपर में किसने ये पेपर डाला है, पर किसने छपवाया है ये तो पता चल ही सकता है ना। मैं इस प्रिंटिंग प्रेस पर जाकर देखती हूँ।
ये पैम्पलेट आपके प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट हुआ है ना? जी मैडम, क्या हुआ बताइए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किसने प्रिंट करवाया है? प्लीज मुझे बताइए, मेरा जानना बहुत जरूरी है। मैडम जी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। भैया देखिए, ये मेरी बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज मुझे बता दीजिए, आपको मुझे बताना होगा। देखिए मैडम, मैं पैसों के लिए काम करता हूँ, कौन क्या छपवाता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। माफ कीजिएगा, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे आपको। आज तो बल्ले बल्ले हो गई। बेटा आगे से आप बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। क्यों मिस? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी 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 अब बहुत डर गई थी ना। हाँ बेटा, मैं बहुत डर गई थी। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रुचिता को कहाँ ढूंढूं। प्लीज प्लीज खाटू जी मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ये तो वही मेडिकल कैंप वाला पैम्पलेट है, और इस पर तो पता कहीं और का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही लोग फिर से कैंप लगा रहे हैं? मैं वहां जाके पता करती हूँ, क्या पता वहां से मुझे रुचिता के बारे में कुछ पता चल जाए। थैंक यू खाटू जी, मुझे ये रास्ता दिखाने के लिए। ये लीजिए। ये तो यही एड्रेस है, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। बेटा अगर आप टीका लगाओगे ना तो आपको ये चैन मिलेगा। ये तो वही वार्ड बॉय और वही नर्स है जिसने मेरी रुचिता को किडनैप किया है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैंने इसे इनकी बचाने की कोशिश की तो पता नहीं है ऐसे ये मेरी रुचिता के साथ क्या करेंगे। मुझे कहीं छुपकर देखना होगा। इनका तो पूरा गैंग लग रहा है। अगर मैंने किसी एक को पकड़ने की कोशिश की, इनके बाकी के साथी बचकर निकल जाएंगे, और अगर ये निकल गए तो मैं रुचिता को ढूंढने का मौका भी अपने हाथ से खो दूंगी। नहीं, मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। ये जरूर बच्चों की तस्करी कर रहे हैं। क्या करूं मैं? कैसे ढूंढूं रुचिता को? पता नहीं इन लोगों ने मेरी रुचिता के साथ क्या किया होगा। मुझे मेरी रुचिता तक पहुंचा सकती है। मुझे इसका पीछा करना होगा। भैया उस कैब का पीछा कीजिए जल्दी। अब तक तो वो लोग रुचिता को लेकर निकल भी गए होंगे।
नवाज जी, हे भगवान मेरी रुचिता मिल जाए, भगवान मेरी रुचिता मिल जाए, भगवान मेरी माँ? रुचिता। अरे रतन, तुम लोग आ गए? रुचिता का कुछ पता चला? नहीं माँ। दादी, रुचिता के पोस्टर्स हमने हर जगह लगा दिए हैं, शायद अभी किसी का फोन आता ही हो। माँ, मैं रोही को कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा। क्या वो घर वापस आ गई है? नहीं तो वो घर तो नहीं आई है। तो रोही कहाँ गई होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वाह, बेटी के साथ माँ भी गायब, एक के साथ एक फ्री। ये तो डबल खुशखबरी है। मैं रुचिता के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई थी। वहाँ मैंने भी कई लोगों से पूछा, पर लोगों ने कहा कि कई महीनों से और भी बच्चे किडनैप हुए हैं। इसका मतलब हमें रुचिता के मिलने की उम्मीद छोड़नी होगी। नहीं माँ, मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जमीन आसमान एक कर देगी, लेकिन मेरी पोती रुचिता को ढूंढ कर रहेगी।